आज मैं बात कर रहा हूं डियाजियो इंडिया के बारे में। इस कंपनी को आप मैकडवेल्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का अल्कोहलिक स्पिरिट्स के मार्केट में 54% का इंडिया में मार्केट शेयर है। और जिस तरीके से आप अगर सोप लेने के लिए जाते हैं तो आप लाइफ बॉय लाएं, चाहे रियल लाएं, चाहे आप पियर्स लाएं, आप एक एचयूएल का प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसी तरह काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप स्पिरिट्स लेने के लिए जाते हैं तो आप इस कंपनी का प्रोडक्ट लेके आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। तो वैसे तो इस कंपनी और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मूड बनाने के लिए कुछ ब्रांड्स के नाम बताता हूं। जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, वैट 69, मैकडवेल, स्मर्नॉफ, ये सारी की सारी ब्रांड्स इस कंपनी के अंडर आती हैं। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इनके दो मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं। पहला रैडिको खैतान, जो कि मैजिक मोमेंट्स और 8 PM विस्की बनाता है। दूसरा कंप्यूटर यूनाइटेड बिवरेजेस, जो कि किंगफिशर नाम की बियर बनाता है। तो अगर मैं लिकर एज ए इंडस्ट्री की बात करूं तो 20% की कंजम्पशन की ग्रोथ देखी गई है लास्ट 4 इयर्स में। और जैसे जैसे इंडिया में सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा स्पिरिट्स का, लोगों की वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और लोगों का लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है। और इसका इंडिया में मेन प्रॉफिटेबल क्वार्टर जो होता है वो होता है Q3, जो आपका न्यू ईयर वाला क्वार्टर होता है ना, उसमें पार्टियां होती हैं। बात करता हूं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1826 में। इनिशियली ये कंपनी लिकर और टोबैको का इंपोर्ट करती थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के कंजम्पशन के लिए। उसके एग्जैक्टली 125 साल बाद वित्तल माल्या जी, जो कि विजय माल्या जी के पिताजी हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया 1951 में। उसके बाद 2006 में इस कंपनी का नाम चेंज करके मैकडवेल से यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कर दिया गया। 2013 में इस कंपनी में एंट्री की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिकर की कंपनी ने डियाजियो ने इस कंपनी में टर्न अराउंड किया। इस कंपनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने इस कंपनी को अपनी मैनेजमेंट दी और अपनी एक सब्सिडरी रिले बीवी से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। आज की रेट में डियाजियो 56.76% की प्रमोटर होल्डिंग रखता है इस कंपनी के अंदर। और अब मैं बात करता हूं इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। डियाजियो ने इस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक बाई करने के बाद इस कंपनी का सीईओ बनाया आनंद कृपालू जी को। आनंद कृपालू जी ने इस कंपनी के अंदर अपने इंपॉर्टेंट 7 साल दिए हैं। और आज की डेट में ये जो प्लेन टेक ऑफ करने को तैयार है, उसका इंजन रिपेयर करने का और रनवे बनाने का क्रेडिट इनको ही जाता है। इसके बाद आज की डेट में इनकी हाल ही बनी सीईओ है हीना नगराजन जी। इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA कर रखा है। इनके पास 30 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। इसके सीईओ ज्वाइन करने के पहले ये डियाजियो के अंदर अफ्रीका और इमर्जिंग मार्केट्स का सेगमेंट देखती थी। अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करूं तो ये आज की डेट में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पिरिट्स की कंपनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिलेशन और सेलिंग का काम करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस के। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बियर, स्कॉच, विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इनके पास 140 से ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। इनकी 3 ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि 1 करोड़ से ज्यादा बॉटल्स बेचती हैं एनुअली। इनकी 15 ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि 10 लाख से ज्यादा बॉटल्स बेचती हैं एनुअली। तो अब मैं बात करता हूं यूनाइटेड स्पिरिट्स की स्वॉट एनालिसिस के बारे में। इनकी अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इनकी मेन स्ट्रेंथ है जो इनकी एक्सीलेंट मैनेजमेंट हो गई है। आज की डेट में इनकी बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और जो इनको लीडरशिप मिल रही है डियाजियो की वजह से, वो इनके लिए एक स्ट्रेंथ बन गया है। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, अगर आपने लॉकडाउन में देखा हो तो लॉकडाउन में भी जो शराब के ठेके थे वो सारे के सारे खुले हुए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू मिलता है लिकर के सेल्स और उसके कंजम्पशन से। इसके अलावा जो ड्राई स्टेट्स होते हैं, मानता हूं वहां पे नॉर्मल लिकर नहीं बिकती, बट अगर वहां पे कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको लिकर अवेलेबल होती है, और वो ज्यादातर प्रीमियम लिकर होती है। और जो इनकी ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स जो है वो आपके लिए एक एग्जिट बैरियर क्रिएट करता है। एग्जिट बैरियर कैसे? अगर कोई इंसान कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए फेवर करने लग जाए, जैसे मैं OnePlus यूज करता हूं, तो अब मैं कोई दूसरे फोन पे स्विच नहीं करूंगा इजीली। वही चेन केस होता है इसके अंदर। अगर कोई इंसान प्रीमियम स्पिरिट कंज्यूम करने लग जाता है तो वो नॉर्मल लोकल दारू या फिर नॉर्मल कोई अपना ब्रांड लोअर नहीं करता। इनके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि 40+ कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। और ये जो है वॉल्यूम पे काम करते हैं, इनकी बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम पे दारू बिकती है, वो इनके लिए एक स्ट्रेंथ है।
अगर मैं इस बिजनेस के लिए वीकनेस के लिए देखा, काफी सारे स्टेट्स हैं जो कि रोक रहे हैं लिकर के कंजम्पशन को। एग्जांपल के तौर पे आप बिहार को ले लीजिए, वहां पे लिकर बैन कर दी गई है, वो एक इसके लिए एक वीकनेस हो सकता है। और जो क्या है इलेक्शंस, अगर आप देखिए तो इलेक्शंस में यूजुअली क्या है, इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वहां पे लिकर की सेल नहीं कर सकते, बट अंडर द टेबल। अब आप सोच लीजिए। और इसके अलावा आज की डेट में जो लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा मैरिजेस नहीं हो रही हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, लोग सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक इस बिजनेस के लिए वीकनेस है। अगर मैं थ्रेट्स की बात देखूं तो थ्रेट्स में ESG, इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस एक फैक्टर है जो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स आज की डेट में फॉलो करते हैं। उस पैरामीटर्स पे ये खरी नहीं उतरती। उसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस, अगर मान लीजिए सोशली कोई इंसान सोचता है कि लिकर का कंजम्पशन सही नहीं है, और उस बात को मैं रेस्पेक्ट भी करता हूं, तो वो एक इसके लिए थ्रेट हो सकता है। हेल्थ कंसर्न, जो अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ और अल्कोहल कंजम्पशन से काफी ज्यादा बीमारियां होती हैं, वो एक इसके लिए थ्रेट है। अगर मैं आपको अब इसके अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताऊं तो इनकी डेट पोजीशन, अगर आप इनकी डेट पोजीशन को देखिए तो ये 8,000 करोड़ से 500 करोड़ तक आ गई है, और आगे आने वाले टाइम में यही चीज आपको डिविडेंड दे सकती है। और हाल ही में आप देख लीजिए अगले क्वार्टर या फिर इसके अगले के अगले क्वार्टर से आपको डिविडेंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एक नेट डेट फ्री कंपनी बनने वाली है। और जो ईज इन लॉकडाउन, जैसे जैसे लॉकडाउन सही होता जाएगा वैसे वैसे इसका कंजम्पशन बैक ऑन ट्रैक आता जाएगा, और आपको ये कंपनी फ्लाई करते हुए दिख सकती है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया में इंक्रीज करती है, वैसे वैसे इस कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, अर्बनाइजेशन की वजह से ग्रोथ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 5x to 10x रेवेन्यूज कैलकुलेट करने लगे आगे कुछ आने वाले सालों में। जो प्रीमियम सेगमेंट्स हैं, जो कि स्कॉच का सेगमेंट है, जैसे जॉनी वॉकर, वो कंपनी कह रही है कि ये इनकी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, और ये कंपनी कह रही है कि अगले आने वाले सालों में ये 10% की डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इस कंपनी का अगर 5 इयर्स का ROE देखा जाए तो वो 20% है, जो कि अबव एवरेज है और इनके पीयर्स से काफी ज्यादा अच्छा है। अगर इस स्टॉक की 10 इयर्स की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो वो 10% का आता है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर इनकी टॉप लाइन ग्रोथ देखी जाए तो वो थोड़ी सी कम अच्छी है, जो कि 4% के हिसाब से है। अगर इनके 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो 21% के हिसाब से आता है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज की डेट में 17% है। ये इनकी एक बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया हो गई है। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो इनके जैसे आप देखिए, इनके बोरोइंग्स जो हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, और इनके जो रिजर्व्स हैं वो 500 करोड़ से 3500 करोड़ हो गए, और बोरोइंग्स जो हैं वो 8,000 करोड़ से 500 करोड़ हो गई है। अब मैं बात करता हूं इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इस कंपनी का सपोर्ट जो मुझे नजर आता है वो आता है 510 रुपए के लेवल्स पे, और इस कंपनी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 690 और 700 रुपए के आसपास आता है। और 700 रुपए को क्रॉस करने के बाद अगर आप इस स्क्रीन को तोड़ भी देंगे तो भी आप इस शेयर को पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत ही ज्यादा तगड़ी ग्रोथ होने वाली है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, ये जो है कंपनी, ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्ले है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अगर इससे अच्छी कंपनी लिकर इंडस्ट्री में आप पूछेंगे तो वो मुझे रैडिको खैतान लगती है। रैडिको खैतान एक ग्रोथ प्ले हो सकता है। और आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ शेयर करिए और उनसे पूछिए कि ये जो लड़का कह रहा है क्या इसकी बात सही है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं और आपसे थैंक यू कहता हूं। और आप सब इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी कंपनी पे बनानी है। और ये मेरी गारंटी है कि मैं आप सभी के कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा।